आप सभी को जय मसीह की। आज की इस रात की प्रार्थना में आप सभी भाई बहनों का स्वागत करते हैं। देखिए मेरे प्रियो, वो मनुष्य सबसे दूर रहना पड़ता था। ये मनुष्य को घर वालों से दूर रहना पड़ता था। ये मनुष्य को परिवार से दूर रहना पड़ता था। ये मनुष्य को देखो कोई खुशी नहीं थी। उसका जीवन पूरा बिगड़ा हुआ था क्योंकि उसकी बीमारी भयंकर बढ़ चुकी थी। एक तो कोढ़ी की बीमारी, एक तो भयंकर दुर्बल स्थिति, एक तो कमजोरी, एक तो परिवार से दूर, एक तो गाँव वालों से दूर, एक तो घर से दूर, एक तो बच्चों से दूर। इतनी भयंकर परिस्थिति में एक जंगल में अकेलेपन में बैठा हुआ था ये कोढ़ी। अकेलेपन से डिप्रेस होता गया एक कोढ़ी। अकेलेपन में रोते हुए चिल्लाते हुए निराशा में बैठा हुआ था ये कोढ़ी। लेकिन उसको अचानक से प्रेमी दयालु पिता का आश्चर्य कार्य याद आया। उसको अचानक से ऐसा लगा कि मैं तो परिवार से दूर हूँ, मैं तो एक जंगल में मुझे डाल दिया गया है, मैं तो भयंकर कोढ़ी की बीमारी से पीड़ित हूँ, मेरा परिवार मुझे छोड़ दिया, मेरे बच्चे मुझे छोड़ दिए, मैं एक तो घने जंगल में अकेला पड़ा हूँ। लेकिन मेरा प्रेमी दयालु पिता मुझे चंगाई देने में सामर्थ्य है। वो कोढ़ी ने सोचा और कोढ़ी उठा और उठकर चलते हुए दौड़ते हुए प्रेमी पिता के पास आया। मेरे प्रियो, आज आपके परिवार में ऐसी कौन सी परिस्थिति है जो आज आप अकेलापन महसूस करते जा रहे हो, आज अकेले डिप्रेस होते जा रहे हो, आज अकेले निराशा में बैठे हो, आज अकेले परिवार से दूर, घर वालों से दूर, बच्चों से दूर, पत्नी से दूर, पति से दूर। आज आपके परिवार में भी ऐसी परिस्थिति है तो कोढ़ी प्रभु के पास आया, कोढ़ी प्रभु को चुना। कोढ़ी ने प्रभु के पास दौड़कर आकर कोढ़ी परमेश्वर से बोल रहा है कि प्रभु तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। कितना सुंदर प्रेमी परमेश्वर पिता आज रात के समय में कोढ़ी की प्रार्थना को आपके सामने लेकर आ रहा है। कोढ़ी पहले मन में विश्वास रखा, मन में ठान लिया और उसने विश्वास के साथ वो जंगल को छोड़ा और प्रभु के मार्ग को चुना और प्रभु के पास आया, आकर प्रणाम किया। और प्रभु को उसने ऐसा नहीं बोला कि प्रभु तू मुझे शुद्ध कर, लेकिन प्रभु से वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्रभु तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। कितना कुछ ये कोढ़ी की प्रार्थना से, कोढ़ी के जीवन से अपन सीख सकते हैं। मेरे प्रियो, वो आया और प्रभु को प्रणाम किया और प्रभु को रिक्वेस्ट किया और प्रभु के चरणों को पकड़कर गिड़गिड़ाया। तो प्रभु ने उसको बोला कि मैं चाहता हूँ तू इसी घड़ी शुद्ध हो जा। उसी घड़ी उसकी बीमारी गई, उसका कोढ़ी से उसने चंगाई पाया, उसको शांति मिला, उसको धैर्य मिला, उसकी दुर्दशा बदल गई, उसका जीवन बदल गया। उसकी पूरा लाइफ में परमेश्वर पिता ने कितना मिराकल किया। मेरे प्रियो, आज रात के समय में इस वचन को सुन रहे होंगे तो खाट के ऊपर पड़े होंगे। बहुत दिन से, बहुत महीनों से आपके परिवार में एक व्यक्ति बीमार होगा तो आप भी प्रभु के चरणों के पास जाओ, आप भी प्रभु को प्रणाम करो और प्रभु को बोलो कि प्रभु तो चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। तो प्रभु हाथ थामेगा, प्रभु धैर्य देगा, प्रभु आंसुओं को पोंछेगा और प्रभु नया बल देगा, सामर्थ्य देगा, शक्ति देगा और प्रभु चंगाई से भर देगा। मेरे प्रियो, कोढ़ी के जीवन से कितना कुछ आप और हम सीख सकते। देखो, एक तो जंगल में था लेकिन उसने सोचा कि मैं प्रभु के पास जाऊंगा। मन में ठान लिया, मन में धैर्य ला लिया और विश्वास ला लिया और प्रभु के पास गया और दीन बना और प्रणाम किया और प्रभु से उसने रिक्वेस्ट करते हुए प्रार्थना किया। इसलिए उसके जीवन में परमेश्वर प्रेमी पिता ने अद्भुत कार्य किया। कोढ़ी की प्रार्थना को जिस पिता ने सुना वही पिता आज रात में आपकी भी निवेदन सुनेगा, आज रात में आपकी भी प्रार्थना सुनेगा। गिरे हुए परिस्थिति में से प्रभु आपका हाथ थामेगा, पड़े हुए परिस्थिति में से प्रभु आपका हाथ थामेगा। कोढ़ी के जीवन में प्रभु ने मिराकल किया, अद्भुत रीति से उसके जीवन में सुधार लाया, परिवार से गया, परिवार के साथ गया और खुशियों का जीवन उसने जिया। आपको भी प्रभु जरूर भरेगा, लेकिन आप प्रभु के पास जाकर विनती करो, प्रार्थना करो, घुटने टेको, आकाश के पिता की ओर देखकर प्रार्थना करो ताकि प्रभु आपको भरपूरी दे सके। आमीन।
हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति, 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 स्तुति। स्वर्ग में विराजमान मेरे खुदा, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। दयालु और प्रेमी और अद्भुत कार्यों को करने वाला सामर्थ्य परमेश्वर पिता, आराधना के योग्य जीवित पिता, सच्चा पिता, अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, सर्वाधिकारी, सर्वोत्तम, महिमा के योग्य, आराधना के योग्य परमेश्वर पिता, तो अच्छा चरवा, तुझे धन्यवाद मेरे खुदा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आपके बलिदान के लिए, आपके प्यार के लिए, आपकी दया के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपकी पिता परमेश्वर आपके सामर्थ्य के लिए मेरे खुदा स्तुति, 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 स्तुति करते मेरे खुदा। जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, कोड़ी ने पिता परमेश्वर सोचा कि ये मेरा दुर्दशा, मेरी जिंदगी केवल पिता ही सुधार सकता है, इसलिए उसने मन में पहले ठान लिया, उसके बाद विश्वास रखा, उसके बाद उसने आपको ढूंढा और उसके बाद वो आपके पास आया, प्रणाम किया और उसने आपको बोला कि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है, और उसी घड़ी आप उसको चंगाई से भर दिए मेरे खुदा। कितना सुंदर, कोड़ी की बीमारी शुद्ध हो गई, उसी घड़ी उसने चंगाई पा लिया, उसी घड़ी उसके जीवन में अद्भुत कार्य हो, उसी घड़ी उसका जीवन बदल गया, उसी घड़ी उसके जीवन में आपने मिराकल किया मेरे खुदा। हमारे प्रिय भाई बहनों के जीवन में भी अनेक प्रकार के कार्यों को कीजिए पिता। कितने लोग आज आपके पास आकर प्रणाम कर कर आपसे बोल रहे कि प्रभु तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है, तो आप शुद्ध कीजिए, आप टच कीजिए, आप हील कीजिए। आप पिता परमेश्वर अपने पवित्र लहू से धोकर, पवित्र लहू से पिता उस बीमारी के यीशु नासरी आपके नाम से धोइए और शुद्ध कीजिए। बीमारी व्यक्ति को खाट के ऊपर से उठाइए मेरे खुदा, बल दीजिए, शक्ति दीजिए, सामर्थ्य भर दीजिए मेरे खुदा। आप कितने महान, कितने प्रेमी, कितने अद्भुत कार्यों को करने वाला। कोड़ी के जीवन से आपने कितना सुंदर हमसे बात किया पिता। उसने पहले मन में ठान लिया, विश्वास रखा, आपको ढूंढा, आपके पास आया, आकर प्रणाम किया और आपको रिक्वेस्ट किया पिता। कोड़ी के जीवन से आपने हमसे बात किया, उसके लिए धन्यवाद। कोड़ी के जीवन में जो जो अद्भुत कार्य आपने किया, हमारे प्रिय भाई बहन लोग, कितने लोग आज इस रात के समय में प्रार्थना में बैठे हुए, घुटने टेके हुए पिता, आप उनके जीवन में अद्भुत कार्य कीजिए, उनको भर दीजिए, उनकी हर हृदय की वांछा को पूरा कीजिए पिता, हृदय की अभिलाषा को पूरा कीजिए मेरे खुदा। आप कार्य कीजिए, रात के सारे आशीषों से हमारे प्रिय भाई बहनों को भर दीजिए। आपने हमारी विनती सुनी, उसके लिए धन्यवाद देते हुए छोटी सी प्रार्थना आपकी मीठे और मधुर नाम से मांगते खुदा, आमीन।